साथियों नमस्कार। आज की बड़ी खबर में बात करेंगे बिहार के लाखों महिला कर्मचारी की, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आशा फैसिलिटेटर हो, वैक्सीन कुरियर हो, ममता दीदी हो, जीविका दीदी हो, सहायिका हो, पूर्व वार्ड सचिव हो या सांख्यिकी स्वयं सेवक हो या फिर संविदा कर्मचारी हो या आउटसोर्स कर्मी हो। सरकार ने आखिरकार नए चिट्ठे को जारी कर दी है, उनमें से घोषणा भी की है, लेकिन यह सवाल है कि क्या यह सच में राहत या फिर चुनावी लॉलीपॉप है। तो साथियों मैं सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चलते हैं पूरी जानकारी को जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सरकार का ऐलान, समान प्रशासन विभाग से लेटर निकाली गई है। कई वर्गों में चल रहा है हलचल। महिला कर्मचारी वर्षों से जो मांग उठा रही थी कम से कम 15,000 का मासिक वेतन दे, उसके बदले में सरकार ने सिर्फ 3,000 की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का दावा कि यह कदम महिला कर्मचारी को काम को सम्मान देने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत में क्या 3,000 रुपये में ज़िंदगी बदलने वाली है? आप ही सोचिए, क्या 3,000 में बच्चे की पढ़ाई, दवाई और घर का खर्च निकल सकता है? क्या यह उन सालों में संघर्ष की कीमत है जब आपने लाठी चार्ज झेली है, पानी की बौछार से खड़े होकर हक की मांग की है, कोरोना जैसी महामारी में फ्रंट लाइन पर ड्यूटी की है, लेकिन बदले में क्या मिला? 3,000 रुपये का इजाफा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, सरकार लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की एक वायरल रिकॉर्डिंग, उन्होंने साफ कहा था कि कर्मचारियों की यह योगदान महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार उनकी सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि वादा और हकीकत में कितना फासला है। अब बात करते हैं हटाए गए कर्मचारी को, जिसमें पूर्व वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयं सेवक की चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। क्या उन्हें पद वापस मिलेंगे या फिर सरकार के द्वारा उन्हें लॉलीपॉप दिया जाएगा? तो क्या है पद वापसी, ये भी आप समझ लीजिए। सरकार अगर चाहती है कि पहले हटाए गए कर्मियों को फिर से काम पर लगाएं तो वह पद वापसी कहलाती है। इनमें से 3 बड़ी बातें होती है। पद का पुनः सृजन, पहले पुराने कर्मियों की बहाली, अनुभव और सेवा के आधार पर वापस करना, मानदेय वेतन की पुनः शुरुआत, फिर से शैली और अन्य भत्ते लागू करना। कैबिनेट मीटिंग में चर्चा, हालिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग में इन मुद्दों को लेकर फाइल चला रही है। सूत्रों के अनुसार पूर्व वार्ड सचिव को पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के लिए पुनः नियुक्त करने का प्रस्ताव है। सांख्यिकी स्वयंसेवक को डाटा मॉनिटरिंग और योजनाओं का मूल्यांकन फिर से शामिल करने की तैयारी है। यह फैसला विधानसभा चुनाव से पहले लागू हो सकता है ताकि कर्मियों की नाराजगी दूर हो सके। कर्मियों का संघर्ष और दबाव आपको याद होगा। पटना के गर्दनी बाग, दरभंगा के टावर चौक और गए पद वापसी के फायदे, अगर यह फैसला पास होता है तो फिर से रोजगार, जिनका मानदेय बंद हो गया था, वह फिर से शुरू होगा। अनुभव का सम्मान, नए लोगों के बजाय पुराने अनुभवी कर्मियों को मौका दिया जाएगा। भविष्य की सुरक्षा, आगे पद स्थापन के जरिए अस्थायी होने का रास्ता। प्रक्रिया कैसी होगी? तो सरकार अगर मंजूरी दे देती है तो फाइल पास होंगे, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होंगे। नियुक्ति पद, पुराने कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर उनको बुलाया जाएगा और उन्हें ज्वाइनिंग की तारीख पुनः कार्यभार ग्रहण करेंगे। सावधानी और सच्चाई भी है दोस्तों। अगर यह खबर, प्रस्ताव और चर्चा के स्तर है, जब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता इसे पक्का नहीं माने। संकेत साफ है, चुनावी माहौल में सरकार यह फैसला लेकर बड़ी संख्या में कर्मियों को खुश करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ नौकरी की वापसी नहीं बल्कि सम्मान की वापसी होंगे। अगर आप इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं तो वीडियो को हर उस साथी तक पहुंचाएं जो पद वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और कमेंट में पद वापसी आएंगे सम्मान के साथ, ताकि सरकार को पता चले आप चुप नहीं हैं, आप तैयार हैं अपने हक के लिए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का जो मुख्य मांगे और है, जो भी संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका है, जितने भी 45 विभाग के कर्मी करियात है, उनको जो मांग है, यानी कि महिला कर्मचारी और संविदा कर्मी की असली मांग मात्र 3,000 बढ़ोतरी की पूरी नहीं होगी। वे चाहते हैं नियमित, यानी कि मिनिमम वेतन जो मिले 15,000 मासिक, एनपीएस, मेडिकल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, साप्ताहिक और राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफ, ईएसआई, अनुकंपा की नियुक्ति, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट बेनिफिट। इतना आप सभी का मांग है। 45 विभाग के कर्मी जो संविदा और पे करियात है और सौ पे करियात है। तो याद रखिए, अगर आप भी 3,000 पर सहमति जताकर चुप हो गए तो ये राशि अगले 5 साल तक फिक्स हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि गोल्डन टाइम में सब एकजुट होकर अपनी असली मांगों को लेकर सरकार तक पहुँचे। हमारी अपील लगातार आपकी आवाज़ को सरकार तक, अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में आपको भी वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सही समय पर विरोध दर्ज करना होगा, ताकि सरकार समझे कि महिला कर्मचारी सिर्फ लॉलीपॉप नहीं बल्कि सम्मानजनक वेतन और सुविधा के हकदार हैं। यह सरकार का पहला कदम होगा। अगर आप लोग की मांग को मांग लेते हैं तो सरकार का यह कदम सिर्फ शुरुआती है, मंजिल नहीं।
अभी भी आपके पास मौका है अपनी मांगों को मजबूत रखने और क्योंकि आपको संघर्ष करने की ही आपको जीत मिल सकती है। यानी कि आप लोग जितना आप एकजुट होंगे, एकजुट होकर मजबूत रहेंगे और संघर्ष करेंगे तभी आपको ये जीत मिल सकती है। तो आप लोग जितने भी कर्मी हैं आप सभी एकजुटता बनाकर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो कर्मी हैं उनको ये जानकारी नहीं पता है तो उनको ये वीडियो शेयर करने का भी काम करें। तो साथियों छोटी सी जानकारी थी आप सभी कर्मी को लेकर क्योंकि अभी चुनावी वर्ष चल रहा है। इस बार अब अगर आप लोग की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अगले 5 साल तक आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अभी मौका है, लोहा गर्म है, तुरंत उस पे चोट मारने की ज़रूरत है। तो साथियों अगर इसमें आपकी जीत होती है तो मुझे ज़्यादा खुशी होंगे क्योंकि मेरे जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जितने भी दर्शक हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको लेकर मुझे भी बहुत ही उत्साह हो सकते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का काम कीजिए, वीडियो को लाइक करने का काम कीजिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो जानकारी मैंने बताया है बोलने में कोई मिस्टेक हो गया, कोई जानकारी छूट गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।